हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है ज़ैप्सटाउन। दोस्तों, लोहे में जंग लगते हुए तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन कभी किसी ग्रह या उपग्रह को जंग लगते हुए सुना है? जी हाँ, ये सच है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के चंद्रयान फर्स्ट ने बड़ी खोज की है। उसने कुछ ऐसी तस्वीरें ली हैं जिससे ये पता चल रहा है कि चांद को जंग लग रहा है। इस पर जंग लगने के दाग भी दिख रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ दुनिया चांद पर जाने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ वहां पर जंग लग रहा है। हम आपको बता दें कि चांद पर ना तो हवा है और ना ही वहां पर पानी है, फिर भी वहां जंग लग रहा है। इस बात से सभी लोग बहुत हैरान हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है और चांद पर जंग क्यों लग रहा है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चांद की सतह पर लोहे की मौजूदगी पाई गई है। चांद की सतह पर ऑक्सीडाइज्ड आयरन यानी कि लोहे के अंश हेमेटाइट दिखाई पड़े हैं। धरती पर तो लोहे की मात्रा बहुत ज्यादा है, लेकिन चांद पर लोहे के अंश मिलने से वैज्ञानिक भी हैरान हैं। लोहे पर जंग लगने का मतलब ये है कि वहां पर हवा और पानी, ह्यूमिडिटी यानी कि नमी मौजूद है। साइंटिस्ट को चांद पर बर्फ की मौजूदगी तो मिली थी, लेकिन हेमेटाइट की खोज बहुत ज़्यादा बड़ी है। साइंस एडवांसेस नामक साइट पर प्रकाशित यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई की रिसर्च के मुताबिक चांद की सतह पर हेमेटाइट का पता भारतीय चंद्रयान फर्स्ट के ऑर्बिटर से ली हुई तस्वीरों से चला है। इस यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ शुआई ली का कहना है कि चांद की सतह पर हेमेटाइट का बनना हैरानी वाली बात है, क्योंकि धरती का यह उपग्रह लगातार सूर्य की सौर तूफानों को झेलता है। सौर तूफानों की वजह से हाइड्रोजन के परमाणु चांद की सतह पर इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, जबकि आयरन ऑक्सीडेशन सिर्फ इलेक्ट्रॉन कम होने पर ही होता है। चांद पर हेमेटाइट की मौजूदगी उसी हिस्से में ज्यादा है जो पृथ्वी के नजदीक है, यानी धरती के वायुमंडल का असर चांद पर भी पड़ रहा है। शुआई ली का कहना है कि हो सकता है यह धरती के वायुमंडल का असर हो। शुआई ली ने बताया कि धरती के नजदीक वाले चांद के हिस्सों पर ही पहले बर्फ मिली थी। अब हेमेटाइट का उसी स्थान पर मिलना ये बताता है कि नमी और लोहे की मौजूदगी है वहां पर। उल्का टकराने से चांद की सतह के नीचे की बर्फ पिघली और सतह पर आ गई। पानी के बेहद छोटे कण पैदा हुए होंगे। इससे यह साबित होता है कि पृथ्वी के वायुमंडल की ऑक्सीजन सोलर विंड्स के साथ चांद तक जाती है। इससे चांद की सतह पर ऑक्सीजन के कण पहुंचने से ऑक्सीडेशन हो सकता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो चांद तक सोलर विंड्स नहीं पहुंच पाती। ऐसे में हाइड्रोजन की बमबारी से भी चांद बचा रहता है। इसी समय आयरन ऑक्सीडेशन हो सकता है। के चंद्रयान फर्स्ट का डेटा दिखाता है कि चांद के ध्रुवों यानी कि पोल्स ऑफ मून पर जंग लग रही है। बिना पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आए जंग नहीं लग सकती, इसलिए चांद पर पानी की मौजूदगी की उम्मीदें ज्यादा हो गई हैं। इसरो के चंद्रयान फर्स्ट मिशन भले ही अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब ना हो पाया हो, मगर उसके डेटा से रिसर्चर्स आज भी नए तथ्य पता लगा रहे हैं। चंद्रयान फर्स्ट के मिनरोलॉजी मैप पर इंस्ट्रूमेंट के डेटा का यूज करके साइंटिस्ट ने पाया कि चांद में जंग लग रही है। जी हाँ, साइंस एडवांसेस में छपी रिसर्च के अनुसार चांद के पहाड़ों में जंग की मौजूदगी हो सकती है। ऐसा तभी होता है जब लोहे का पानी और ऑक्सीजन से इंटरेक्शन हो। इस रिसर्च से चांद के ध्रुवों पर पानी की मौजूदगी का एक और संकेत मिला है। चांद पर भारी मात्रा में लोहा मौजूद है, लेकिन ऑक्सीजन और पानी होने की पुष्टि नहीं है। के अनुसार चांद की सतह पर जंग का एक रूप हेमेटाइट मिला है। उन्होंने कहा कि चांद का वातावरण हेमेटाइट बनाने के लिए काफी खराब है। चांद पर लगातार सूरज के कण पड़ते रहते हैं। अपनी रक्षा के लिए वायुमंडल की मौजूदगी के बिना
हाइड्रोजन के चलते जंग लगना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हाइड्रोजन जिस भी मटेरियल को छूती है उसके इलेक्ट्रॉन बढ़ा देती है, जबकि लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीडाइजर चाहिए जो इलेक्ट्रॉन्स को कम कर सके। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के रिसर्चर्स का मानना है कि यह जंग लगने के पीछे धरती का वायुमंडल हो सकता है। धरती के चुंबकीय वायुमंडल की मैग्नेटोटेल पूर्णिमा के दौरान चांद तक आने वाली 99% सौर हवाओं को ब्लॉक करने में सक्षम है, यानी उस दौरान चांद पर मौजूद लोहे में जंग लगनी शुरू होती है। मैग्नेटोटेल चांद के लिए सिर्फ शील्ड का काम नहीं करती, कुछ ऑक्सीजन भी ट्रांसफर होती है। यह 2007 में जापान के कुगिया ऑर्बिटर से कंफर्म हो चुका है। इसका मतलब ये है कि चांद पर ऑक्सीजन भले ही ना हो, मगर कुछ वक्त के लिए उसे ऑक्सीजन मिलती है। उसी वक्त हाइड्रोजन की बमबारी भी उस पर नहीं हो रही होती, क्योंकि धरती बीच में होती है। लोहे को जंग लगने के लिए ऑक्सीजन के अलावा पानी भी चाहिए। ऐसे तो चांद बिल्कुल सूखा है, मगर उसके ध्रुवों पर पानी है, ऐसा वैज्ञानिक लंबे समय से अनुमान लगाते आए हैं। लेकिन जहां जंग मिली है उससे खासी दूर पर केवल क्रेटर ही मिले हैं, उनमें पानी नहीं है। रिसर्चर्स का कहना है कि धूल के कणों से सतह पर पानी के अणु रिलीज होते होंगे और फिर चांद की मिट्टी में मिल जाते होंगे। इंटरेक्शन ज्यादा होने पर पैदा होने वाली हीट से ऑक्सीडेशन रेट बढ़ सकता है। दोस्तों, चांद पर जंग लगने की बात पर साइंटिस्ट भी हैरान हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के शुआई ली और उनके साथियों को ऐसा डेटा मिला है जो आयरन ऑक्साइड्स हेमेटाइट से मेल खाता है। ये एक तरह की जंग होती है जो ऑक्सीजन और पानी की मौजूदगी में पैदा होती है। ली का कहना है कि जंग लगने के लिए चांद का वायुमंडल बिल्कुल ठीक नहीं है। लोहे में जंग लगने के लिए एक ऑक्सीडाइजर की जरूरत होती है, लेकिन सूरज से आने वाली हवा की वजह से चांद की सतह पर हाइड्रोजन मौजूद रहती है, जो कि ऑक्सीडाइजर से एकदम उलट रिड्यूसर होती है। ये लोहे में इलेक्ट्रॉन जोड़ने की जगह से उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेती है। रिसर्चर्स का मानना है कि चांद पर जो ऑक्सीजन है वह धरती के वायुमंडल से पहुंची है। धरती के चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऐसा हुआ है। धरती की विस्तृत मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही सूरज से निकलने वाली हाइड्रोजन से भरी हवाएं जंग को लगने से नहीं रोक पाती हैं। जब चांद अपनी कक्षा में मैग्नेटोटेल से होकर गुजरता है तो सूरज से हाइड्रोजन उस तक नहीं पहुंच पाती है और जंग लगने का मौका मिल जाता है। रिसर्चर्स का यह भी मानना है कि चांद पर मौजूद बर्फीले पानी का जब स्पेस की धूल से संपर्क होता है तो वह लोहे से मिलकर जंग पैदा करता है। इस थ्योरी के आधार पर एस्टेरॉइड्स पर भी हेमेटाइट्स की मौजूदगी को समझा जा सकता है। हालांकि इसे लेकर अभी और रिसर्च की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।